FY BCom सेमेस्टर 2 वोकेशनल स्किल इन अकाउंटेंसी। कल तक हम लोगों ने कर लिए बेसिक चैप्टर्स और बेसिक डॉक्यूमेंट्स। पढ़ा कहाँ तक पढ़ा? परचेज रिक्विजिशन। चलो माल मंगवा तो लिया, पर देखो एक स्टोरी बना के चलना, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वो सब 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 परचेज रिक्विजिशन। आपने माल परचेस करने के लिए मंगवा लिया, परचेज ऑर्डर ले लिया कल, है ना? अब ऑर्डर दे दिया, सामने वाला माल भेजेगा, तो भेजेगा वो तो अपने को क्या देगा? डिलीवरी चालान, है ना? अब वो डिलीवरी चालान ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन होगा तो ई डिलीवरी चालान, है ना? कि उसमें अब क्या होगा? वो डिलीवरी चालान में नेम ऑफ द पार्टी जहां से परचेस किया वो, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कितना, किस रेट का, कैसा, ये सारी चीजें आ जाएगी, बराबर है? अमाउंट, साइन जिसने दिया है उसका, वो सारी चीजें उसमें मिलने वाला है। अब ई डिलीवरी चालान में एडिशनल चीज है कि यू विल हैव द ट्रैकिंग आईडी। देखो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हो ना, राइट? यू कैन ट्रैक योर ऑर्डर कि कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे नहीं पहुंचा है। दे विल हैव कि बाबा अभी वो कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा है, वहां से निकल गया, यहाँ पे है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी सो एंड सो। तो यू आर हैविंग एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ई डिलीवरी में ये थोड़ा सा एडिशनल है। ओके, अ डिलीवरी चालान इज द फॉर्मेट, क्या लेने का अपने को? मार्कर लेने का, ठीक है, लेजर पॉइंटर, ठीक है, ले लिया। Is a formal document that is created in situation where goods are being transported from one place to another, right? Which may or may not result in sales. जरूरी नहीं है कि सेल्स के लिए हो, है ना? मेरे मेन ऑफिस से गोडाउन में जा रहा है, गोडाउन से ब्रांचेस में जा रहा है, ब्रांचेस से अलग अलग स्टोर्स में जा रहा है, स्टोर्स से कस्टमर के पास जा रहा है, कस्टमर को हमने बेचा है, लेकिन जब वो विद इन फ्लो हुआ है वो तो इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट या फैक्ट्री के फैक्ट्री में, बराबर है, उतने में हुआ है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, delivery challans are sent along with the shipment of goods. The transportation of goods is sometimes a tricky process as there are chances that items may go missing either due to theft or spillage यानी कि लीक होना और any such reason, है ना? नेचुरल कैलेमिटी भी आ सकती है। आपने यहाँ से कितना माल भेजा हुआ है वो हमें पता चलना चाहिए या नहीं पता चलना चाहिए? पता चलना चाहिए, बराबर है? भाई मेरे पास से इतना इतना किलो या इतना इतना यूनिट या इतना इतना डजन या इतना इतना टन माल निकला हुआ है, तेरे पास पहुंचने तक कितना है, करेक्ट? तो वो एक ट्रैक रखने के लिए जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट सच एज डिलीवरी चालान हेल्प्स द ट्रैक एंड वेरीफाई ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर शिपमेंट, राइट? मीनिंग ऑफ डिलीवरी चालान क्या है? डिलीवरी चालान का मीनिंग, डिलीवरी चालान इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट that is created in situation where goods are being transported from one place to another which may or may not result in sales। वापस वही सेंटेंस है, बराबर है? वही चीजें वापस आ गई, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यूज केसेस कहाँ कहाँ यूज होगा? माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सेल्स कंपलसरी है क्या? नहीं, राइट? तो अलग 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 आपको पढ़ लेना। गाइड मैप एनेबलिंग डिलीवरी चलान, ओके। अब यहाँ पे एक उन्होंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया हुआ है, वो मुझे याद नहीं, अभी देखते हैं। ओके, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब तो ऑनलाइन जाओगे तो वो लोग भी जनरेट करके दे देते हैं, है ना? प्ले स्टोर पे जाओगे तो कितने सारे ऐप्स है जो आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन करके दे रहे हैं, है ना? इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, वो चीज़ है। एनेबलिंग डिलीवरी चालान, क्रिएटिंग अ डिलीवरी चालान, स्टेटस ऑफ डिलीवरी चालान एंड रिकॉर्डिंग द रिटर्न। हो सकता है कि माल रिटर्न आ जाए तो क्या, है ना? एनेबलिंग यानी कि आप सेटिंग में जाओगे। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जोहो इन्वेंटरी, ये जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। मैंने ऑनलाइन चेक किया गूगल पे तो पता चला, टेक्स्ट बुक से मटेरियल ऐसे कैसे उठाया हुआ है, राइट? तो बिफोर क्रिएटिंग डिलीवरी चालान प्लीज मेक श्योर यू हैव एनेबल्ड द फीचर्स अंडर सेटिंग। टू एनेबल डिलीवरी चालान क्लिक द गेयर आइकन, जो सेटिंग वाला होता है वो, एट द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर। कौन सा? जोहो इन्वेंटरी, उस ऐप पे। नेविगेट टू द प्रेफरेंसेस मेनू, एनेबल डिलीवरी चालान। अब किसी को टैली आता होगा तो आप टैली से सौ ये करो, गूगल पे जाके आपको करना है गूगल से ये करो, प्ले स्टोर से कोई ऐप आ रहा है खाता बुक में अगर बन रहा है तो खाता बुक में करो, देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स विच आर वर्किंग करंटली। तो वॉट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल आप इसको करके देखना। ओके, जनरेट, जनरेट क्या? डिलीवरी चालान, तो हो जाएगा। मटेरियल क्वांटिटी, रेट, ये सब डालो। ओके, जितना आप करोगे, वंस यू डू समथिंग बाय योर हैंड, भूलने का चांस कम होता है। सिंपल लॉजिक है, इंसान सुना हुआ भूल जाता है, देखा हुआ, अरे इसको कहीं पे देखा हुआ है, अरे ये तो मैंने पहले भी कहीं पे देखा हुआ है,
लेकिन जब आप करते हो हाँ ये मैंने किया है, तुरंत क्लिक हो जाता है। तो ऐसी चीजें आप खुद जब ट्राई करोगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू रिमेंबर परमानेंटली, भेजे में फिट हो जाएगा, राइट। Enable delivery challan and other required modules under the general tab, hit save। ओके, क्रिएटिंग डिलीवरी चालान, अब ये एनेबल हुआ यानी डिलीवरी चालान बनने के काबिल सॉफ्टवेयर में आपने कमांड्स दे दिए। अब एक्चुअल बनाना है तो टू क्रिएट डिलीवरी चालान इन जोहो इन्वेंटरी, नेविगेट टू द साइड बार, क्लिक प्लस बटन एडजेसेंट टू द डिलीवरी चालान्स। ओके, एंटर द डिटेल्स ऑफ डिलीवरी चालान इन क्रिएशन फॉर्म, आप अपने हिसाब से कुछ भी डालो ना, नंबर डाल दो, कस्टमर का नाम डाल दो, मेरा नाम डाल दो, चाहिए तो कस्टमर के नाम में क्वांटिटी डाल दो, रेट डाल दो, पैसा मिलेगा नहीं लेकिन ना इतना याद रखना, हाँ सिर्फ सीखने के लिए मेरा नाम डालो, नो प्रॉब्लम। यप, एंटर द डिटेल्स ऑफ डिलीवरी चालान इन द क्रिएशन फॉर्म, क्लिक सेव। सेलेक्ट द मॉड्यूल्स यू वुड लाइक टू एनेबल, बिल ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चालान है, बराबर। नाउ कस्टमर नेम जैसे मैंने बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे ही गांव डाल देना, और एक्चुअली कोई मुझे गिफ्ट भेजना चाहिए तो मैं पूरा एड्रेस दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करना, सर आपका नाम एड्रेस दे दो, मैं आपको दे दूंगा। डिलीवरी चालान में मुझे गिफ्ट भेजना, गिफ्ट गिफ्ट, पेमेंट नहीं दूंगा मैं। ओके, डिलीवरी चालान अ यूनिक आईडी फॉर एवरी न्यू डिलीवरी चालान, एज आई सेड ई डिलीवरी में आप ट्रैक करते हो, क्यों, उस यूनिक आईडी की वजह से। ओके, डिलीवरी चालान डेट एंड चालान टाइप, क्लियर। स्टेटस ऑफ डिलीवरी चालान, ड्राफ्ट, डिलीवरी चालान व्हेन क्रिएटेड विल बी इन द ड्राफ्ट। ओके, जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो नहीं बनेगा। स्टेटस बिफोर बीइंग मार्क्ड एज ओपन, ओपन द गुड्स आर हैव बीन डिस्पैच फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड जब सामने वाले के पास पहुंच जाएगा तब, रिटर्न अगर सामने वाला रिटर्न दे रहा है तब। ओके, इन सम सिचुएशन ऑल द गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड मे नॉट go into sale. In this cases, company or seller can record the return of goods that have been delivered but not yet billed. For instance, John has sent 3 boxes of raw material to manufacturing firm and issued a delivery challan for his transportation. After delivering it turns out that there were only requirement of 2 boxes at the moment. 3 भेजे लेकिन 2 की जरूरत है तो एक रिटर्न आ जाएगा, एक का हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि रिटर्न इनिशिएट करना पड़ेगा। Now he can issue invoice only for the boxes that his customer accepts and record a return of the other item. Here you can learn about what recording partial return and to undo the partial return. Partial return मतलब पूरा का पूरा 3 बॉक्स वापस आया क्या, नहीं एक ही आया ना, right? After delivering the items, if the customer accepts and purchases only some of them, the seller can record a return on the remaining items. Okay, prerequisite क्या है, some items in our delivery challan must have invoice to be able to record partial returns. पहले से डील होनी चाहिए ना उन सब चीजों की, बराबर है। To record the return of goods in delivery challan, go to delivery challan module on the slide bar, open delivery challan, click more, record partial returns, confirm the items, the quantity of those items returned. Okay, समझ में आया, आगे बढ़े। The delivery challan is issued in the following cases: invoices those items or re-record the returns. So when goods are transported on sale or return basis, बराबर है। When goods are transported for job work, आप किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए दे रहे हो, काम हो गया वो वापस आ जाएगा अपने पास, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जितने भी बिकते हैं वो बिक गए, जो नहीं बिके वो वापस चले जाते हैं उनके पास। When goods are transported for the reasons other than supply, for example shifting from goods from the old warehouse to the new, where the quantity of goods supplied is not known, right? At the time of supply of liquefied gas from supplier's place to the quantity of unknown, where the goods being transported are works of art that are to be delivered to galleries, where goods are being transported abroad for an event such as exhibition, fair और promotional purpose, बराबर। जितना बिकेगा उतना बिकेगा, उतना बाद में रिटर्न वापस आ जाएगा जो भी एक्स्ट्रा है माल वो, करेक्ट। This cannot be termed as supply or export since the goods are going for specific short term purpose and returning, बराबर है। Business using delivery challan, businesses that are involved in trading and manufacturing, especially the FMCG industry as whole, businesses that have multiple warehouses where the transportation of goods between warehouses is regular, मेरा एक गोडाउन यहाँ पे, एक गोडाउन वहाँ पे, एक गोडाउन वहाँ पे, एक से दूसरे में ट्रांसफर होते ही रहेगा,
तो मैं क्या उसको डिलीवरी या सेल्स पकड़ू? नहीं। टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, अपैरल इंडस्ट्रीज है, राइट? बिजनेस दैट सप्लाइज गुड्स यानी कि फर्नीचर, होम फर्निशिंग इंडस्ट्रीज, बिजनेस दैट आर होलसेलर, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स, format and content of delivery where at the time of removal of goods the seller cannot issue tax invoice. Details to be furnished is the in the challan. Name, address, GSTN, name, address of consigner, HSN code, description of goods being, ये सारी चीजें डिलीवरी चालान में होती है। तो आप लोग सिर्फ गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। हम लोग यहाँ पे वीडियो लंबा करें उसको कोई सेंस बनता नहीं है। डिलीवरी चालान का प्रोसीजर जो है वो क्या है, कैसे इशू होता है? तो मीनिंग ऑफ डिलीवरी चालान, a delivery challan is the document that contains details of the product in the particular shipment. It is issued at the time of delivery of goods that may or may not be returned in result in sales. आप लोग कोई भी पार्सल के बॉक्स पे देख लोगे तो उस पे भी आपको दिख जाएगा एक ऐसा ब्लैक कलर का चौखट टाइप दिखा, उसमें आपको शिपमेंट वाले का, सामने वाले का अपना एड्रेस दोनों मिल जाएगा। नीचे एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें क्वांटिटी, रेट और वो सब चीजें हैं, बराबर? देखो, पार्सल मंगाओ और देखो, पैसा मेरे पास से मत लेना लेकिन, या मुझे पार्सल भेजो और देख लो कि आपको बिल क्या आया है। ओके। डिलीवरी चालान is issued in the following cases: where goods are transported on sale or return basis, where goods are transported for job work. वापस इन्होंने अलग 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 एग्जाम्पल दी हुई है, राइट? तो आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। वीडियो जितना लंबा होगा उतना आप लोग कम देखोगे, जितना कम देखोगे तो मेरी इनकम भी कम होगी, बराबर है? नहीं रे बाबा, इनकम की पड़ी नहीं है, बट हाँ सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइबर सिर्फ 63% है। उसकी वजह से अपना चैनल का वीडियोस जो है वो नीचे आ रहा है। एमकॉम की वीडियो टॉप 3 में है, तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना? तुम लोग को भी तो कंपटीशन लगाना चाहिए कि जब अपने ही सर का एमकॉम का वीडियो टॉप 3 में है तो अपना क्यों पीछे रहे भैया, बराबर है? बिजनेस यूजिंग डिलीवरी चालान कौन कौन है? तो एफएमजीसी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह, फर्नीचर वगैरह हम लोग ने देख लिया। होलसेलर जिनके ज्यादा है वो हम लोग ने देख लिए, बराबर है? ऑलरेडी देखा हुआ है। फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स ये भी हम लोग ने देखा हुआ है, नथिंग न्यू एज सच, बस नाम बदलते जाएंगे। इंपॉर्टेंस जीएसटी रूल्स ऑन डिलीवरी चालान। यस, जीएसटी क्या बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप इंटर स्टेट ट्रेड नहीं कर सकते, डिलीवरी चालान तो मुझे देना ही पड़ेगा, बराबर? तो वो बंदा ऑटोमेटिकली कंपोजिशन से बाहर निकल जाएगा। ऐसे कुछ क्लॉजेस जीएसटी के है। तो आपको जब भी डिलीवरी चालान बनाना है, यू नीड टू कंप्लाई योरसेल्फ विद द जीएसटी रूल्स। ओके, इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द जीएसटी रूल्स तो या तो जीएसटी पे फटका पड़ेगा या तो आपका डिलीवरी चालान इनवैलिड हो जाएगा, आपको फाइन पे करनी पड़ेगी। ओके, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम सिंपल, मतलब मैं तुम लोग को लॉजिकल बना के बता रहा हूँ। रीजन यू शुड रिमेंबर थिंग्स। A tax invoice must be issued in case where the registered taxpayer intends to transport goods from one place of supply to another as per the provision of section 3 of CGST Act. Particulars regarding the invoice value मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ओके, description of goods supplied, their quantities, rates and amounts of the GST applicable on them will be part of that tax invoice. पार्सल का मैंने आपको बोला, बराबर? Certain cases arise where the transportation does not result in sale. Hence, there is no tax invoice issued. In this case, instead of tax invoice, a delivery challan is issued. Composition scheme का मैंने आपको बोला ना, बस यही है। Therefore, a delivery challan is a document that permits the transportation of goods from one place to another. It also goes by the name dispatch slip or delivery slip. Rule 52 or 55(2) of the CGST rule, delivery challan must be issued in 3 copies as follows: एक कंसाइनी के लिए, एक कंसाइनर के लिए और तीसरा ट्रांसपोर्टर के लिए। कंसाइनी से माल निकला, कहाँ पे निकला? ट्रांसपोर्टर के पास। ट्रांसपोर्टर ने माल पहुंचाया कहाँ पे? कंसाइनर के पास। ओके, सो दिस थिंग्स आर टू बी नोटेड डाउन। डिफरेंस बिटवीन टैक्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान, तो अभी हम लोगों ने सीखा। कंटेन्स ओनरशिप प्रूफ और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज नॉट कंटेन द प्रूफ ऑफ, क्योंकि वो सिर्फ डिलीवरी कर रहा है, बराबर है? शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स, shows that the customer has acknowledged receipt of goods. It is the proof that sale transaction has taken place, whereas वहाँ पे सेल नहीं है कंपल्सरी।
depicts the actual value of goods including the applicable taxes, displays the rate of particular product but not the value of full goods. Okay, full value of the goods. Instances when delivery challan under GST can be issued for transportation of goods without an invoice as per the rule 55(1) of CGST rules. Following are the instances where delivery challan can be issued for transportation of goods without an invoice. Supply of liquid gas where the quantity at the time of removal of the particular place business is not known. मुंबई साइड में अगर देखोगे तो आपको येलो ऐसी लाइन दिखेगी, किस चीज़ की है? वो गैस की है। पाइप घरों के अंदर वो गैस पाइप है। हमारे यहाँ पे तो अब भी सिलेंडर आ रहे हैं, और टचवुड अच्छा है कि सिलेंडर आ रहे हैं, बड़ा अब जलती आग पे कौन बैठे हमेशा, है ना? नहीं, अच्छा ही होगा। आप मीटर पे गैस यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा, कंट्रोल रहेगा कि कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है। हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ओके, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? व्हेन आई एम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जब भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको बिल ऑफ लीडिंग बनाना पड़ता है। सर आपने कैसे बोल दिया ये? मैंने एमबीए किया है, मेरा एमबीए जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, आप भी एमबीए करो तो कुछ अलग चीज़ में करना। अब मैं टीचिंग फील्ड छोड़ दूँ तो शायद मैनेजर बन के कहीं पे बैठ जाऊँ, एक्सपोर्ट मैनेजर बन के या इम्पोर्ट मैनेजर बन के। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट issued to a shipper by the carrier. This will detail the quantity, type, and place to which the goods must be delivered. A bill of lading also acts as the receipt of shipment where the carriers go on delivering the goods at the specified destination. A bill of lading as a proof of transportation, उसमें भी सारे डिटेल होते हैं, बल्कि ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हो और विद इन द पीरियड कुछ हो सकता है, आइदर बाय वाटर और बाय एयर और बाय लैंड, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसमें डिटेल्स ज़्यादा है। ओके, इन इंडिया besides the general law of contract, the Indian Contract Act 1872, the Transfer of Property Act 1881, the Bill of Lading are summarily governed by the short law, namely the 62. Bill of Lading Act 1856, which is based in English Bill Act 1855. Okay, Section 3 of Bill of Lading Act 1856 states that every bill of lading in the hands of consignee or endorsee of valuable consideration representing goods to have been shipped on board a vessel shall be conclusive evidence of such shipment as against the master or other person signing the same. Okay, अब इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं करता, हुआ भी नहीं, चलो अच्छी बात है। A bill of lading, that is BL या BOL, is a legal document, excuse me, okay, issued by the transportation company to the shipper. It details the type, quantity, and destination of goods being carried. A bill of lading also serves as a shipment receipt when the carrier delivers the goods at predetermined destination. This document must accompany the shipped products no matter from the form of transportation. It must be signed by an authorized representative from the carrier, shipper, and receiver. Key point क्या है? A bill of lading is a legal document issued by whom? The carrier to the shipper. Quantity है, सब कुछ है. It is a document of title, the recipient of the shipped goods, किसको देना है वो, the contract between the carrier and the shipper, insurance है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी. A document must accompany the ship documents and must be signed by the authorized representative from the shipper, carrier as well as the receiver. ओके, तीनों एंड पे ये साइन होना चाहिए, ऑथोराइज होना जरूरी है. अ बिल ऑफ lading कैन हेल्प प्रिवेंट asset theft if it's managed and reviewed properly. Okay, there are several types of bill of lading, so it's not important to choose the right one, है ना. डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि कौन सा बिल ऑफ lading आप बनाओगे. इंश्योरेंस ऑन द शोर है, ऑफ द शोर है, वॉयज इंश्योरेंस है. आप लोगों ने 12th में सीखा है ओसी में, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस. हाँ सर, हल्का हल्का याद आ रहा है, अब भी लास्ट ईयर ही सीखा है, वापस जाके पढ़ो. हाँ, नहीं तो याद रहना चाहिए. चलो देखो, पढ़ाई है ना, सिर्फ एग्जाम के लिए मत करो, जीने के लिए करो. ओके,
that will help you to make you a perfect professional, efficient professional, and no doubt you will stand somewhere out कि हाँ यार इसके पास तो सब कुछ पड़ा हुआ है दिमाग में। जब आपके दिमाग में सब कुछ पड़ा है ना तो आप गलती कम करोगे और गलती होने के चांसेस भी अपने आप कम हो जाएंगे, बराबर। Understanding the Bill of Lading. The Bill of Lading is legally binding document that provides carrier and shipper. देखो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था शायद आपको कि आजकल टेक्स्ट बुक भी एआई से जनरेट हो रही है। कैसे मैं नहीं बताऊंगा, पर हम लोग आपके प्रोजेक्ट छी हम लोग आपको प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ लेते हैं कि ये एआई से जनरेटेड है तो हमारे पास एक अलग नज़र होती है। इट हैज़ थ्री मेन फंक्शन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स डिस्क्राइब इन द बिल ऑफ lading. It's receipt for shipped product. It represents the agreed upon terms and conditions for the transportation of goods. Okay. Importance of bill of lading, हाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? माल कहाँ से निकला, कहाँ पे पहुँच रहा है और बीच में उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उसमें है। बहुत बड़ा प्रूफ है बिल ऑफ lading, राइट। चोरी हुआ, नेचुरल कैलेमिटी हुआ तो माल कहाँ पे है, कितने का माल नुकसान हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलने वाला है। तो ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। पर्पस ऑफ बिल ऑफ lading, सिंपल पर्पस है कि आपका प्रोडक्ट ट्रैक होना चाहिए। मेरी फैक्ट्री से माल निकला है, आप अमेरिका में बैठे हो, आप या यूके में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप तक वो माल पहुंचने से पहले बीच में वो कहाँ पे था, बराबर, वो सब कुछ पता होना जरूरी है। सो इट इज अ लीगल प्रूफ, इट इज एन एविडेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड या बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ओके, समझ में आया? आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा, बराबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। देखो वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझ में आया क्योंकि मैंने बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। यस, मैं शुरुआत में या एंड में नहीं बोलता, बीच में बोलता हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखना। जब तक दिमाग में पूरी तरह से सारी चीज़ें आती नहीं तब तक पढ़ा हुआ दिमाग में नहीं आएगा। वीडियो से समझ लो, देन गो एंड रीड। वंस यू आर हैविंग कंफ्यूजन ओवर देयर कि ये याद नहीं रहा है, वापस यहाँ पे आ जाओ, देखो उतना हिस्सा। इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्टडीज परमानेंट रादर देन एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, अच्छे से पढ़ो, और क्या, ऑल द बेस्ट। बाकी क्या, पढ़ो।